हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में 50 किलो वोल्ट वोल्टता द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉनों का उपयोग किया जाता है। इन इलेक्ट्रॉनों से जुड़े डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न का पहला भाग ये है। दूसरे भाग पे चलते हैं। यदि अन्य बातों जैसे कि संख्यात्मक द्वारक इत्यादि को लगभग समान लिया जाए, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता की तुलना पीले प्रकाश के प्रयोग करने वाले प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से किस प्रकार होती है। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी होता है उसका उपयोग हम करते हैं बहुत ही छोटे छोटे चीजों को देखने के लिए, क्योंकि जो साधारण प्रकाश की मदद से प्रकाश सूक्ष्मदर्शी बने होते हैं उनकी मदद से आप एक सीमा से ज्यादा छोटे चीजों को नहीं देख सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की मदद से हम प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के मुकाबले लगभग 10,000 गुना ज्यादा विभेदन क्षमता से वस्तुओं को देख सकते हैं। समझते हैं कैसे। जो विभेदन क्षमता होती है, यहां पे लिखते हैं हम उस चीज को, विभेदन क्षमता किसी भी प्रकाशिक यंत्र के लिए, मान लीजिए वो प्रकाश सूक्ष्मदर्शी अथवा वो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है, वो दरअसल व्युत्क्रमानुपाती होता है उपयोग किए जाने वाले विकिरण के तरंगदैर्घ्य के। वो इलेक्ट्रॉन पुंज भी हो सकता है, वो प्रकाशिक किरणें भी हो सकती हैं। अगर उनका तरंगदैर्घ्य लैम्डा है तो विभेदन क्षमता उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसका मतलब यह है कि अगर तरंगदैर्घ्य ज्यादा हुआ तो विभेदन क्षमता घटने लगेगी। तो एक चीज तो ये समझ लीजिए आप, विभेदन क्षमता अगर मान लीजिए हम इसको P से दर्शा देते हैं तो P को लिखा जाएगा यहाँ पे K भागे लैम्डा के बराबर। कुछ चीजें और समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है कुछ इस तरीके से, अगर इसको हम v विभव से त्वरित कर दें तो इसके जो ऊर्जा में परिवर्तन आता है वो आता है ev। शुरू में मान लीजिए कि ये विराम पे था अर्थात u बराबर 0 पे था, तो इसकी गतिज ऊर्जा v विभव से त्वरित होने के पश्चात दी जाएगी ev से। e जो है वो है इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश, v जो है वो है विभवांतर। तो एक दूसरी चीज ये समझ लीजिए आप। अब हम समझते हैं डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य को। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य जो होता है उसको लैम्डा से दर्शाया जाता है, उसका मान होता है h/p के बराबर। p जो होता है वो संवेग होता है, जिसको mv लिखा जाएगा, रेखीय संवेग है ये। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा लिखना चाहें अर्थात E का मान, तो वो होगा 1/2 mv का वर्ग। m से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए तो ये मिलेगा आपको mv का वर्ग भागे 2m, जो कि कुछ और नहीं बल्कि p का वर्ग भागे 2m है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो p होगा वो होगा वर्गमूल के अंदर 2me। इसको उठा के अगर हम तरंगदैर्घ्य के सूत्र में डाल दें तो लैम्डा का मान मिलेगा आपको h भागे वर्गमूल के अंदर 2me। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रारंभ में विराम अवस्था में था और उसको v विभव से त्वरित किया, तो यहां E की जगह पे हम डाल सकते हैं ev। तो यहां हो जाएगा वर्गमूल में 2mev। ये हो जाएगा लैम्डा का सूत्र, और ये लैम्डा है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का मान। तो इन मुख्य अवधारणाओं का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। हल यहां पर इस प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको 50 किलो वोल्ट से त्वरित किया गया है। तो यहाँ पे क्या हम इलेक्ट्रॉन के डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य को लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। मुख्य अवधारणा से अगर उसको देखा जाए तो वो है h भागे वर्गमूल के अंदर 2mev। h का जो मान है वो है 6.626 गुणे 10 की घात 34 जूल सेकेंड। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो होता है 9.1 गुणे 10 की घात 31 किलोग्राम के बराबर। उसके ऊपर आवेश होता है 1.6, हालांकि ऋणात्मक होता है, संख्यात्मक मान के बारे में बात करते हैं, लेकिन 10 की घात 19 कूलाम के बराबर। और यहाँ पे v का मान दिया हुआ है 50 किलो वोल्ट, तो 50 गुणे 10 की घात 3 वोल्ट लिखेंगे साई मात्रक में। तो जब इन सारे मानों को यहाँ लैम्डा में डाल देते हैं तो लैम्डा का मान मिलेगा 6.626 गुणे 10 की घात 34 भागे वर्गमूल के अंदर 2 गुणे m, जो कि है 9.1 गुणे 10 की घात 31 गुणे e 1.6 गुणे 10 की घात 19, और यहां गुणा करेंगे v जो कि है 50 गुणे 10 की घात 3। जब इसको आप हल करते हैं तो लैम्डा का मान आपको मिलता है लगभग 5.52 गुणे 10 की घात 12 मीटर के बराबर, मीटर में। तो ये हो गया प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर, जो कि है लैम्डा बराबर 5.52 गुणे 10 की घात 12 मीटर। अगर इसको हम लिखना चाहें एंगस्ट्राम में तो 10 की घात 10 का गुणा कर देंगे यहाँ पे, तो आपको मिलेगा 0.0552 एंगस्ट्राम के बराबर। तो ये हो गया प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर। दूसरे भाग पे चलते, बोला जा रहा है कि अन्य बातों जैसे संख्यात्मक द्वारक आदि को लगभग समान लिया जाए तो हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उस प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी से तुलना करना है जिसमें पीला रंग का प्रकाश प्रयोग हो रहा हो। जो पीले रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है वो हम मान लेते हैं कि लगभग है 5500 एंगस्ट्राम के बराबर।
इस अवस्था में यहां पे अगर ध्यान से देखें तो ये पीले प्रकाश का तरंगदैर्ध्य है, पीले प्रकाश का। और अगर हम यहां पे ध्यान से देखें इलेक्ट्रॉन के तरंगदैर्ध्य को, तो उसको हम लगभग बोल सकते हैं 5500 गुणे 10⁵5 एंगस्ट्रॉम के बराबर। अब यहां पे बोला जा रहा है कि अन्य बातों को हमें समान लेना है दोनों सूक्ष्मदर्शियों के लिए, तो हम बोलते हैं प्रकाशिक यंत्र वाला जो सूक्ष्मदर्शी है उसका जो विभेदन क्षमता होगा, जिसको हम P1 बोल देते हैं, वो हो जाएगा K भागे 5500। वहीं अगर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का विभेदन क्षमता हम P2 बोल देते हैं तो वो हो जाएगा, क्योंकि अन्य बातें समान है इसलिए यहां पे नियतांक भी हम बराबर ले लेंगे, K भागे 5500 गुणे 10⁵5। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो विभेदन क्षमता है वो प्रकाशिक तरंग पर आधारित प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से 10⁵5 गुना ज्यादा है। यही तुलना करने के लिए हमसे बोला गया था। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।